सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका ये विजन है कि पूरे इंडिया में लगभग 1 लाख आपदा मित्रों को ट्रेंड किया जाए, जिससे कि कोई आपदा आती है तो उस आपदा में वो आपदा से निपटने हेतु सक्षम हो सके। किसी भी प्रकार हो, चाहे वो भूकंप हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो, सुनामी हो या मेडिकल से संबंधित कोई काम हो, तो उसमें उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए उन्होंने यहाँ के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को निर्देशित किया और उन्होंने उनके निर्देश से और यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के दोनों ने सामंजस्य स्थापित करके उनके आदेशानुसार यहाँ पे 12 दिन की अवधि का ट्रेनिंग चलाया जा रहा है आपदा मित्र के नाम से, जिसमें वॉलंटियर लड़के हैं जो कि वॉलंटियर होकर आए हैं। और इन 12 दिनों के अंतर्गत इनको फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, सुनामी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, अवलांचेज हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, क्या करना है उस दौरान, क्या करना नहीं है। और उसके बाद साइक्लोन कोई ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसके अंतर्गत कोई विक्टिम वगैरह फंस जाते हैं तो उसको कैसे निकालना है, कौन सा सर्च का मेथड क्या होगा हमारा, किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे वहाँ से और किस प्रकार उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। चाहे आप ओपन जो हमारी इंजरी होती है 2 तरह की होती है, जैसे क्लोज और ओपन, तो कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसमें तो कैसे उसको हम स्टेबल करेंगे ताकि वो ओपन इंजरी ना बन जाए, उसमें ज़्यादा गंभीर चोट ना आ जाए। तो उसको रोकने हेतु हम क्या करेंगे, उसको स्टेबिलिटी की प्रक्रिया इनको पूरी हम सिखलाएंगे। उसके बाद ब्लड को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर का मेन चीज़ होता है। अगर उसमें से 40% भी ब्लड अगर निकल जाता है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ब्लड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम इनको सिखाएंगे। इस दौरान 12 दिनों के अगर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इनके अंदर एक उनको कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा जिससे कि इनको किसी प्रकार की आपदा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और इनको अलग से एक टाइप का हिम्मत बना रहेगा कि हाँ हमने ये चीज़ सीखा है। क्या हम लोगों को 06 NDRF हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ 06 बटालियन NDRF की तरफ से आए हैं और यहाँ हमें 12 दिनों तक इनको ट्रेन करना है। ओके। ये आपदा मित्र हमें अभी 12/12/2022 से हमें ट्रेनिंग चालू किया गया है। आज हमारा ये 4th डे है। पहले हमारा अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा ट्रेनिंग दिया गया था फर्स्ट डे कि अगर मान लो आप कहीं घर में हो, अचानक से कुछ होता है तो आप कैसे निकलोगे। ये आज हमारा 4th डे था। अभी आज तो हमें थोड़ा मेडिकल के बारे में क्या है, कैसे अगर आप कहीं रास्ते में हो, कोई अगर आपका फ्रेंड इंजर्ड होता है तो अगर आप उसको मिलते हो तो कैसे वहाँ पे आपको रोकना है। और इसके पहले हमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके मतलब बता के गई थी, कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बता के गई थी कि अगर मान लो कि हमें अगर फायर होता है तो एक हम फायर के ही काम नहीं करते। और हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मान लो कभी रोड पे जा रहे एक्सीडेंट होता है, दोनों कार टकराती है तो बीच में हमें ये नहीं माइंड में आता है कि हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि नहीं पुलिस को कॉल करनी चाहिए, बट नहीं, वहाँ पे क्या फायर ब्रिगेड को भी कॉल करनी चाहिए क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स है, उनको साइड करके उनको निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें उतना नॉलेज नहीं था, बट अब बता के गया है तो आगे से हमेशा ट्राई करेंगे कि अगर हमारे आंखों के सामने से कभी कुछ होता है तो हम फायर को भी कॉल कर सकते हैं। और जैसे आज हमारा 4th डे था तो आज हमें थोड़ा सर ने बताया कि अपना ये खुद की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। बाई चांस अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमारा फ्रेंड कोई विपत्ति आफत पड़ता है या कुछ बाई चांस एक्सीडेंट में होता है तो उनको ब्लड अगर मतलब ज्यादा ऐसा निकल रही है तो उनको अर्जेंट तो कॉल तो हम एम्बुलेंस या किसी नजदीकी कॉटेज से हमें कर सकते हैं। बट उनको हमें क्या करना है, जैसे थोड़ा अभी कोई भी है तो हमारे पास कुछ भी है तो उनको बैंडेज करके थोड़ा रोकना है ताकि उनका ब्लड रुके और कुछ देर तक वो अपना थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर पाए। ऐसा हमें दी गई है NDRF द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश ठाकुर है। मैं एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ। हमारे संध्या प्रदेश दादरानगर हवेली और दमन दीव में श्री प्रफुल्ल पटेल सर के नेतृत्व में हमें ये 12 दिन के ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस ट्रेनिंग में हमें आपदा मित्र स्कीम के तहत हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस ट्रेनिंग में हमारा NDRF टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल अथॉरिटी इंडिया और कलेक्टर ऑफिस ये सबके नेतृत्व में हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 12 दिन के ट्रेनिंग में हमें ट्रेनिंग इस तरह से दी जा रही है कि हम इस तरह से सक्षम हो सके ताकि हम किसी भी आपदा में, किसी भी मुसीबत में हम अपने देश की रक्षा कर सके, हम अपने दादरानगर हवेली की रक्षा कर सके। ये लेके जाने
लगानी रहती है, जिससे क्या कि अगर हमारे ऊपर कोई मलबा गिरता भी है तो उससे क्या हमें ज़्यादा चोट ना लगे। और सबसे पहले हमें अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो हेड होता है। अगर हेड पे चोट लगी तो हमारी मतलब डेथ होने की चांस 99% होती है। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी चोट लग सकती है, जैसे फ्रैक्चर हुआ या खरोच आई या कुछ भी हुआ, तो उसे क्या हम हील कर सकते हैं, पर हेड को हम जल्दी नहीं बचा सकते, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। और अगर हम आगे जा भी रहे तो हमें ना अपने हेड पे कुछ नाजुक सी चीज़ या मतलब जिससे हमारा हेड प्रोटेक्ट हो सके वो रख के लेके जानी है, ताकि क्या कि अगर मतलब कुछ, और आगे जाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि है ना आगे कोई मलबा गिर तो नहीं रहा है, कहीं छत कमज़ोर तो नहीं है। थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पिता यादव फ्रॉम भारत स्काउट्स एंड गाइड। हम यहाँ पे 4-3 से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग 12 दिन की है जो हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम जैसे तूफ़ान या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, हम उससे बहुत अच्छे से उस जो प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं और सबकी हेल्प कर सकते हैं। अगर देखें ऐसे तो बाय चांस तूफ़ान आ जाए तो वो तूफ़ान से हमें कैसे निकलना है, कैसे दूसरों को बचाना है, हमें यहाँ पे ये सब सिखा रहे हैं। यहाँ तक हमें मेडिकल्स की भी थोड़ी बहुत बातें बता रहे हैं, कैसे करना है, ब्लड के बारे में बहुत कुछ। हम अगर सुनामी आती है या फिर कोई तूफ़ान आता है तो हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे दूसरों को बता सकते हैं, ये सारी क्लासेस चल रही है। अगर तूफ़ान आता है तो हम सबको एक जगह होकर और साइड से जाना है, इसलिए क्योंकि हम खुद को बचा सके, साथ ही साथ अपने साथियों को भी बचा सके। पिलर के साइड से हमें कॉर्नर से जाना है, जहां मजबूती से जो पिलर बनाई जाती है उसके नीचे खड़े रहना है। और आगे बढ़ते वक्त हमें ध्यान देना है कि जो सामने से जा रहे हैं कहीं वो गिर तो नहीं रहा। अगर वो नहीं गिर रहा है तभी हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही में अपने साथियों को भी निकालना है बाहर। हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, डटकर सामना करना है। ये सब एनडीआरएफ की टीम हमें सिखा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बाकी के भी दिन बचे हुए, शायद हम बहुत ही अच्छे से सीख कर यहाँ से जाएंगे। थैंक यू मैं मोदी जी का भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत कुछ नई नई चीजें ला रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। और उसमें माई सेल्फ